गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ और अच्छे से होंगे। पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से हम लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, पर हम घर पर रिकॉर्डेड वीडियो की सहायता से स्टडी कर सकते हैं। तो क्लास 7 का जो पहला लेसन है वो है द डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये बेहद शानदार नेचर पर आधारित एक पोएम है, और उसमें जो भी एक्सरसाइज है उसमें मेन पार्ट आता है नाउन का। तो पिछली क्लासेस में भी आपने नाउन्स पढ़े होंगे, और उसको एक बार फिर से रिवाइज करने का समय आ गया है, क्योंकि हमको थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ स्टडी ऑफ नाउन। हमारा फोकस आज इस पर होगा। हमने पिछली क्लासेस में, जब आप छोटे थे तब से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि नाउन क्या होता है। हमने नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पिछली क्लासेस में आपने एक सेट जो होती है कि इसकी डेफिनेशन जो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ये एक सेट एग्जाम्पल है जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, पर आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि एक्चुअली होते क्या हैं। ये देखिए, ये 3 चीज़ों पर हमने फोकस किया हुआ है यहाँ पर। पर्सन मतलब जो भी कोई व्यक्ति, इंसान और जीवित वस्तु, कोई भी लिविंग बीइंग जो होती है वही पर्सन कहलाती है। प्लेस कोई भी जगह, वो प्लेस नाउन कहलाती है। और थिंग्स में कुछ भी वस्तु हो सकती है, ये आपको समझना होगा। तो उसका एक सीधा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि मतलब कि जो भी चीज़ जिसका एक नाम होता है वो नाउन कहलाती है। या इसको और सरल भाषा में हम समझें तो इसको ये कहेंगे कि दुनिया में हर वो चीज़ जो दिखाई देती है, जो सुनाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं या जिसको हम महसूस कर सकते हैं, महसूस मतलब कि फीलिंग्स, भावनाएं जो होती है, वो सब नाउन की कैटेगरी में आती है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम नाउन के पार्ट होते हैं। कॉमन होता है, प्रॉपर होता है, कलेक्टिव होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये मेन 4 होते हैं। एक और होता है जिसको कहते हैं हम मटेरियल नाउन, बट वो कॉमन नाउन में इंक्लूड है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि कॉमन और मटेरियल एक ही बात होती है, मतलब कि वस्तु। इसको कहते हैं वस्तुवाचक संज्ञा, जिसको हमने यहाँ देखा है, पर ये कॉमन में ही इंक्लूड होता है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है, कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अब इनको समझ लेते हैं। कॉमन का मतलब वो होता है कि जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, हम उसको पहचान नहीं सकते हैं, उसका कोई अपनी पहचान नहीं होती है। जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, अ ट्रेन, डॉक्टर, टीचर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब अपन ने नाम लिए सारे, जिसमें से 2 मैंने प्रोफेशनल नाम दिए, एक वस्तु ले ली, 2 पर्सन ले लिए। पर्सन तो ये 2 भी हैं, ये भी हैं, बट अब आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बॉय कौन है, ये गर्ल कौन है, ये ट्रेन कौन सी है, डॉक्टर कौन है और ये टीचर कौन है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, फ़र्ज़ करिए एक क्लास में टीचर ने किसी बच्चे से एक क्वेश्चन किया और उसमें कहा कि आपको आंसर देना है। उसने कहा बॉय आंसर। अब भी बॉय, क्लास में तो बहुत सारे बॉय हैं, बहुत सारे गर्ल हैं, कौन आंसर देगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए उसका एक नाम होता है, जैसे कि राम, राधा। तो अगर कहा कि राम, आपको इस सवाल का जवाब देना है, तो ये बात समझने वाली है कि राम ही क्लास में उठा, क्योंकि सभी बच्चों का नाम राम नहीं होता है, राधा को ही उठना होगा। तो ये उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, इस वजह से इसको एक नाम दिया जाता है। जैसे कि हम सबका भी नाम है अपने अपने घरों पर,
तो हमको भी अपने माँ बाप इसीलिए पुकारते हैं, उसी नाम से पुकारते हैं, इसलिए ये इसकी पहचान हो जाती है, इसलिए इसको पहचानना आसान हो जाता है। मगर अब बॉय और गर्ल में हम नहीं पहचान सकते। ट्रेन कोई सी भी हो सकती है, कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता है, मगर जैसे हमने कहा डेमो, तो आपको पता चल जाएगा रोज़ सुबह जावरा से रतलाम जाती है, रतलाम से खंडवा तक जाती है, उसी डेमो की बात हो रही है। समझ में आ रही? डॉक्टर कोई भी हो सकता है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मगर डॉक्टर राठौड़, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ नर्सिंग होम जाना है, डॉक्टर राठौर से मिलना है, हड्डी का ट्रीटमेंट करवाना है, या हृदय संबंधित कोई इलाज होता है तो कोई डॉक्टर रवि हो सकते हैं, डॉक्टर राकेश हो सकते हैं, दिमाग के डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर कोई भी हो सकता है। हमें समझ नहीं आता टीचर किसकी बात है। जैसे आप मेरे ले लीजिए, श्याम सर हो सकते हैं, रवि सर हो सकते हैं, जैकी सर हो सकते हैं। नाम होना चाहिए, उसकी पहचान होगी, तो ये प्रॉपर हो जाते हैं और ये कॉमन हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस पर आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, संगठन, किसी एक से ज़्यादा का होना। जैसे कि आप बच्चे क्लास में हैं, तो जो क्लास होती है वो कई सारे बच्चों से मिलकर बनती है, तो उसको कहीं एक विद्यार्थियों का समूह जो होता है वो एक क्लास कहलाती है। ठीक है। अब क्लासेस जो होती है वो एक ही क्लास नहीं होंगी, एक से ज़्यादा क्लासेस मिलकर क्या बनाती हैं? एक स्कूल को बनाती है। तो ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर कहलाया। ठीक है। हमारी शादी ब्याह में हम म्यूजिशियंस को बुलाते हैं, ढोल बजाने वाला, पाइप बजाने वाला, कैसियो बजाने वाला, वायलिन बजाने वाला, और इन सारे लोगों को हम अलग अलग नाम से नहीं बुलाएंगे कि वायलिन वाला, बैंड वाला, ढोल वाला आ जाओ, नहीं। अपन उनको एक ही शब्द कहते हैं, वो है बैंड। उनके लिए बैंड यूज़ होता है। ठीक है। सैनिकों के बारे में आपने सुना होगा, सोल्जर्स होते हैं, तो बहुत सारे हज़ारों लाखों सोल्जर्स होते हैं, पर उन सभी को एक नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम आर्मी। ठीक है। आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। तो ये होता है। अब आ जाते हैं इसका भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब ये होता है भावना। भावना एक ऐसी चीज़ है जिसकी जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी चीज़ हमको जो दिखाई दे, महसूस की जाए, छू के देखी जा सके, वो सब नाउन होती है। तो इसी का एक और पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भावना, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब ये चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब होता है फीलिंग्स। फर्ज सबसे पहले आ जाओ लव, प्रेम। लव किसी के प्रति हो सकता है, माँ का बच्चों के प्रति, भाई का बहन के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पर ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, उसका ख्याल करती है, उसकी सारी देखभाल करती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसका खाना, उसका नहाना, कपड़े धोना, सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, मगर वो लव दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार ऑनेस्टी, ईमानदारी होती है, ईमानदारी दिखाई नहीं देती है, मगर होती ज़रूर है, क्योंकि व्यक्ति ईमानदार होता है। हम उसके इस गुण को कैसे पहचानते हैं? उसके कर्मों से पहचानते हैं। इसी प्रकार डिसऑनेस्टी भी हो जाती है, बेईमानी। कौन व्यक्ति बेईमान है ये उसके चेहरे पर लिखा नहीं होता, मगर उसके कर्म ये बता देते हैं कि ये व्यक्ति बेईमान है, ये चोरी कर सकता है। आपको समझ में आई? ब्रेवरी ले लीजिए, बहादुर अपने बहादुरी के कारनामों से जाना जाता है, ना कि उसके माथे पर लिखा होता है कि वो बहादुर है। इसी प्रकार कॉवर्ड, डरपोक, भीरू, ये भी एक गुण है जो कि इंसान के अंदर ही होता है, मगर वो दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये 4 टाइप के नाउन होते हैं, हम उनको अलग अलग महसूस कर सकते हैं। तो आपकी बुक की पेज नंबर 13 में एक्सरसाइज नंबर 2 दी हुई है, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको होमवर्क में उन सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को पहचानना है और उनकी लिस्ट बनानी है, और लेसन 1 में जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको घर पे करनी है। आपको कोई भी क्वेरी हो, सवाल हो, परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।